बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे हम मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला 12 जुलाई को आया, तब से लेकर अब तक ये मामला जो है वो ठंडा नहीं हो पा रहा। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। दरमियान में जो इवेंट्स होते रहे वो तो होते ही रहे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिन्होंने इख्तलाफ किया था, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, अक्सरीती जजमेंट थी मखसूस नशिस्तों के केस में 12 जुलाई को फैसले से, उन्होंने अपना तफसीली इख्तलाफी नोट लिखा है। बहुत ही अहम नोयत का इख्तलाफी नोट है, और इसमें इख्तलाफी नोट जो है वो PDM की जो हुकूमत थी, मौजूदा जो हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से जो इस किस्म की एतराज़ात सामने आते रहे, तकरीबन काफ़ी एतराज़ात जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी अपनी इस तफसीली जो इख्तलाफी नोट में उन्होंने वो उठाए हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे वजूहात देने की बजाय कि उन्होंने इख्तलाफ क्यों किया, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, मतलब 8 जज, फिर 2, 1 और 2, तो ये उन्होंने इख्तलाफ क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, किस कानून की बुनियाद पर किया, वो उसकी रीजनिंग तो कम है, लेकिन इसमें ऐसे लगता है कि शिकायत ज्यादा की जा रही है। 8 जजेस के फैसले को क्रिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा है, और जो तफसीली फैसला आना है मखसूस नशिस्तों के केस में, उस पर जो है वो कमेंट किया गया है। और फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इदारे को ये कहा गया है कि उसमें ये एक हिंट दिया गया है कि इस तरह का ऑर्डर जो है वो ना मानने का मशवरा दिया गया है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी है। ये जो है वो तकरीबन 29 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो है वो तफसीली इख्तलाफी जो है नोट है 2 जजेस का। इसमें एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जितने भी सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ औकात में जमा कराए जाते रहे, उनका जिक्र भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी जो लिस्टें जमा करवाता रहा है इलेक्शन कमीशन, उन लिस्टों की तफसीलात भी पूरी इसके साथ अनेक्स की गई हैं, और इसमें बताया गया है कि PTI पार्टी नहीं थी, उसको किस बुनियाद पर जो है वो नशिस्तें दे दी गई। तो ये सारा इहाता करेंगे कि इस 29 सफ़ात में उसका क्रक्स क्या है, किस बुनियाद पर जो है वो ये इख्तलाफी नोट आया है जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, और इसके असरात क्या होंगे वो आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ये कहते हैं कि तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद ना आ सका। अब ये डायरेक्टली हिट किया जा रहा है किस पे, 8 जजेस, जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो 8 जजेस हैं, उन पर डायरेक्टली जो है वो तनकीद जो है वो की जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, 8 जो जज हैं उन पर तनकीद जो है वो की जा रही है। इस इख्तलाफी नोट में जो दोनों जजेस कहते हैं कि एक तो 15 दिन गुजरने के बावजूद फैसला नहीं आया, तफसीली फैसले में ताखीर नज़रसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। मतलब जो मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने इस 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशंस जो वो फाइल कर रखी हैं, वो उसको गैर मुअस्सर कर सकती हैं। ये इसमें कहा गया है दोनों जजेस की जानिब से। और इसमें यह भी कहा गया है कि तफसीली फैसले में ताखीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं। मतलब जो पहले इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था और उस पर तफसीली इख्तलाफी नोट आया है। आगे जाकर जजेस कहते हैं कि साबित शुदा हकीकत है, मतलब एडमिटेड फैक्ट है, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। वो आपको पता है साहबजादा हामिद रजा, जो इन्होंने कहा था कि वो PTI से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन PTI का जब उनको निशान नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, टिकट मिल रहा था लेकिन निशान नहीं मिला, तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद ये कहते हैं कि PTI इस केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। मतलब जो 185 का जो दायरा इख्तियार है उससे बाहर जाना होगा। उसके बाद कहते हैं कि PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 मुअत्तल करना होगा। ये बहरहाल ये जजेस का इख्तलाफी नोट है, उनकी राय है। यकीनी तौर पर हर जज अपनी एक इंडिपेंडेंट राय दे सकता है। आगे जाकर इसमें यह कहा गया है कि पहले आइन में नई चीज़ें डालने जैसी इस्लाहात थी, इस बार कुछ नया हुआ है। ये एक बड़ी अहम बात की है
कि पहले तो आइन में नई चीज़ें डालने की इस्लाहत थी, अब नया जो है वो मामला हुआ है और अक्सरियती फैसले ने केस के मखसूस हालात की इस्तेलाह पर पीटीआई को रिलीफ दिया। मतलब यह है कि अक्सरियती फैसले को यहाँ पर हिट किया गया है, शिकायत अब इसको कहें या हिट किया गया है कि मखसूस हालात की इस्तेलाह पर पीटीआई को रिलीफ दिया है। अच्छा, इसमें यह है कि जो जजेस हैं उनको डेफिनेटली अपनी जो उनकी वजूहात थी वो रीजनिंग उन्होंने देनी होती है, जो भी जजेस अपना फैसला हक में लिखें या मुखालफत में लिखें। उसके बाद कहते हैं कि हमारी जुर्रत नहीं कि उन्हें रिलीफ दें जो केस में फरीक ही नहीं थे। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। अच्छा, ये वो मशवरे वाली बात है कि फिर वो रियासती इदारा तो फिर इलेक्शन कमीशन ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। अब इस मामले में भी कि आइन से मुताबिकत ना रखता हो, ये इन दो जजेस की राय है जो डेफिनेटली एक माइनॉरिटी राय है। मेजॉरिटी राय 8 जजेस की है। उसकी वजूहात रीजनिंग आइंदा जो है वो चंद दिनों में आने को है, वो आएंगी तो उससे मेरे ख्याल चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये एक मशवरा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई आईनी इदारा जो है वो पाबंद नहीं है इस किस्म के जो मुताबिकत ना रखता हो। ये ओवरऑल तो उमूमी तौर पर तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी राय को ये कहना कि वो गैर आईनी है, ये भी मेरा ख्याल है कुछ मुनासिब नहीं है। इसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें वो कह रहे हैं कि कोई सुकम मौजूद नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को खारिज करने का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की। अच्छा, इसमें भी जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसके उसूल को उस तरह डिस्कस नहीं किया गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी कैसे होगी, पॉलिटिकल पार्टीज में ये नशिस्तें कैसे तकसीम होंगी और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को एक्स्ट्रा नशिस्तें दी जा सकती हैं जो उनका मैंडेट ही नहीं है, और वो ऐसी सूरत हाल कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसको हिला दे। ये सिचुएशन भी इसमें डिस्कस नहीं की गई। ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है कि ये खास तौर पर कि ये डिस्कस होती रही कि एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर 2 या 4 नशिस्तें हैं तो उसको 6 जो है वो मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं, हालांकि मुतनासिब नुमाइंदगी में कम जो है वो नशिस्तें मिला करती हैं, वो मरकज़ में पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में हों या सूबाई असम्बली में हों। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि जो तकसीम की हैं बिल्कुल दुरुस्त तकसीम की हैं। मतलब ये है कि उनको जो माले गनीमत दिया गया बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके हिस्से से ज्यादा दिया गया, और वो जो उनको जो मिले ही नहीं था, मैंडेट ही नहीं, पब्लिक ने अवाम ने मैंडेट नहीं दिया था जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, उनमें जो बांट दिया गया वो भी जो है वो बेहतरीन है। उसके बाद इख्तलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे 4 खतूत भी इसमें शामिल हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और तीनों सूबाई असम्बलियों में तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद तस्लीम किया। मतलब वो 3 दिनों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं, उसका वो तरीक़ाकार जो है वो जजेस जो है वो बता रहे हैं। आगे जाकर कहते हैं कि 39 या 41 अरकान असम्बली जिनका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मुतनाज़ा ही नहीं था। ये 2 जजेस की इख्तलाफी राय है, और जो मेजॉरिटी राय है आपको पता है कि उसमें 39 जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अक्सरियती फैसले की तनाजुर में, और जो 41 हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख रखा है कि हमें बताएं, वजाहत दें, क्योंकि इन्होंने तो कभी अपना एफिडेविट कोई सर्टिफिकेट जमा ही नहीं करवाया था, तो इनको हम कैसे पीटीआई का डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहां पर लेकिन इन जजेस ने कहा कि यह मामला तो कभी हमारे सामने था ही नहीं, मुतनाज़ा था ही नहीं। आगे कहते हैं कि किसी अदालती कार्रवाई में यह एतराज नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। और उसके बाद क्या गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। मतलब पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि फरीक ही नहीं थी। अब मामला इसमें आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज ये भी है कि इसमें सबसे अहम मामला कि
अगर मतलब सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला आता है दो फ्रीकैन के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है कि नहीं ये तीसरे फ्रीक का है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी? सबसे अहम मामला ये है, सबसे अहम चीज ये है। और ये जो 8 जजेस का तफसीली फैसला आएगा उससे सारे सवालात के जवाबात उसमें आ जाएंगे। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि किसी अदालती कार्रवाई में ये एतराज़ नहीं उठाया गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो है वो में इन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। और उसके बाद कहते हैं कि 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ। अच्छा, अब ये एक डिफरेंट चीज आई है कि जो जजेस ने सवालात किए, सबसे ज्यादा टाइम जजेस के सवालात ने लिया। हालांकि जो आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, जो दलाइल दे रहे होते हैं, वो फरीक जो है वो एक तरफ का हो या दूसरी तरफ के फ्रीकैन के जो लॉयर्स हैं, काउंसल्स हैं, वकला हैं, वो जो है वो ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन यहां पे ये लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा टाइम जजेस ने लिया। और दौरान समाअत कुछ जजेस ने ये सवाल भी पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं, और इस पर अदालत ये कहती है कि कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुत्तफिक नहीं हुआ। अच्छा, मुत्तफिक नहीं हुआ। वहां पे जो सलमान अकरम राजा हैं और दीगर जो वकला थे, वहां पे जब उनसे ये पूछा गया कि पीटीआई को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं, तो सलमान अकरम राजा ने ये बात की थी और जो फैसल सिद्दीकी हैं उनकी जानिब से भी ये बात की गई थी कि अदालत के पास इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ का अदालत के पास इख्तियार है। 185 में जो है वो ये केस सुन रहे हैं, तो 187, 183, 184(3) जो है उसमें भी, और 187 में कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ का जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने यह कहा था कि हम असिस्ट कर रहे हैं, अदालती मुआवनत कर रहे हैं, हम अपना केस अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। अगर जो है वो अदालत ये समझती है, जजेस ये समझते हैं कि नहीं ये जो है वो एक फरीक है, उसका ये जो है वो हक बनता है, आपका ये हक नहीं बनता, तो अदालत डेफिनेटली उसके पास फैसला करने का इख्तियार है, वो फैसला कर सकते हैं। फिर अदालत ये लिखती है, कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को देने से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, इसमें जो बात मैंने आपको पहले भी की कि इत्तेफाक नहीं करता मुकम्मल जो है वो नशिस्तें देने से, इस हवाले से जो बात हुई थी वो बात बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम इस लिहाज से है कि वहाँ पे जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने ये बात की थी कि अदालत के पास ये इख्तियार है, अदालत इस हवाले से अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। और इसमें अदालत की जानिब से जो मामला उठाया गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्होंने अदालत पे ये छोड़ा था मामला। उसके बाद ये अदालत लिखती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो जो है वो कि जो बतौर सियासी जमात जो इलेक्शंस थे, इंतखाबात थे 8 फरवरी के, बतौर सियासी जमात उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ इसमें फरीक भी नहीं थी, दावा भी नहीं कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में कभी जो है वो आए भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उसके बाद अदालत की जानिब से वो सलमान अकरम राजा के उसका भी हवाला दिया गया है। तो ये 29 सफ़ात का ये जो है वो इख्तलाफी नोट है, तफसीली इख्तलाफी नोट है। अब इसके असर पे बात करें तो ये क्योंकि माइनॉरिटी नोट है, तो माइनॉरिटी नोट इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आते रहते हैं, इख्तलाफी नोट भी आते रहते हैं और एडिशनल नोट भी आते रहते हैं, लेकिन फैसला वही होता है जो मेजॉरिटी का होता है। और वो फैसला है 8 जजेस का, जिन्होंने 12 जुलाई को ये डिक्लेयर किया कि ये नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, और उसका एक तनासुब बता दिया कि वो 39 पीटीआई को डिक्लेयर करेंगे, 41 जो है वो अपने एफिडेविट्स जमा करवाएंगे, और जो पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उन तमाम असम्बली से भी जो एफिडेविट्स जो है वो जमा होंगे, और उसके तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 15 दिन का उनको टाइम दिया हुआ है। 6 अगस्त का दिन बड़ा अहम है। 6 अगस्त तक जो है वो 15 दिन मुकम्मल हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। उससे पहले 8 जजेस का तफसीली फैसला आने का भी इम्कान है। तो गोया ये जो सारी भी जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, जो ऑब्जर्वेशंस दी, जो पॉइंट्स उठाए हैं, और ये कहा है कि रियासती इदारा इस तरह जो है वो आइन के खिलाफ कोई चीज़ हो तो उसको पाबंद नहीं है उस पर अमल करने का। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 8 जजेस का फैसला जो है वो एक गैर आइनी फैसला है।
तो इसलिए इसका असर नहीं है, इस पे डिस्कशन यकीनी तौर पर होगी और लोग कर भी रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 2 जजेस जो है वो बोल पड़े हैं, लेकिन इसका असर नहीं होगा। असर 8 जजेस का फैसला प्रिवेल करेगा और 8 जजेस के फैसले पर ही अमल होना है। और जब रिव्यू में जाएगा मामला सितंबर में, तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या रिव्यू में ये 8 जजेस ही का जो है बरकरार रहते हैं या बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।